Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। और देखिए यहाँ पे जो नंबर पेश किए गए हैं ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे है और जो नंबर्स आपको दिखेंगे वो रहेंगे मिलियंस में दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये 1032 करोड़ निकल के आए हैं दोस्तों मिलियंस में। तो एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा, जो एक साल पहले आप देखेंगे 923 करोड़ रुपए थे। ओके, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको यहाँ जंप देखने को मिलेगी। बात कर लें अदर इनकम की, 5.5 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 2.6 करोड़ था। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 1038 करोड़ रुपीस। एक साल पहले ये 926 करोड़ रुपए थी। तो आप ये कह सकते हैं मोर और लेस 8 से 10% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवरऑल, ठीक है, टोटल इनकम में। और अच्छी चीज़ ये है कि 1000 करोड़ रुपए की इनकम का आंकड़ा कंपनी ने आप कह सकते हैं क्रॉस किया है। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की। क्या खर्चों ने स्थिति और बिगाड़ी है, या जो थोड़ी बहुत हमको जंप देखने को मिल रही है वो और ज़्यादा बढ़ी है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल जहाँ पहले 728 करोड़ रुपए था वो घट करके बढ़ करके माफ़ कीजिएगा 734 करोड़ हो गया है। आपका यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 14 करोड़ रुपए था, वो एक साल पहले मात्र 4.4 करोड़ रुपीस थी। आपकी इन्वेंट्रीज अगर आप देखेंगे 20.4 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 13.4 करोड़ थी। ओके, और पिछले क्वार्टर में ये पॉजिटिव 35 करोड़ रुपए रही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 75 करोड़ से भी बढ़कर आया है, जो एक साल पहले 58.5 करोड़ था। ओके, अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे 16 करोड़ रुपए ज़्यादा रहा है, जो एक साल पहले मात्र 14 करोड़ था। आपकी अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 94.1 करोड़ निकल के आया है, जो एक साल पहले 78 करोड़ रुपीस था। तो भाई आपका यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंस निकल के आया ना वो है 958.9, ऑलमोस्ट 959 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 901 करोड़ रुपए था दोस्तों। ओके, और आप देखेंगे जिसके कारण जो प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एसोसिएट, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 77.7 करोड़ आया है, जो एक साल पहले मात्र 23.5 करोड़ था। यानी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपकी यहाँ पर दुगने से भी ज़्यादा आई है, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। और टैक्स को बस हटा करके अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 58.4 करोड़ है, जो एक साल पहले 16.7 करोड़ रुपीस था। ओके, और जब आप यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई आपका EPS यानी अर्निंग पर शेयर कितना आया है, तो ये ₹1.80 था एक साल पहले, जो अब बढ़ करके ₹6.30 हो गई है। यानी मोर देन 4 to 5% का आपके यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई ये तो हो गया। अब अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो आपके यहाँ पर डेयरी का जो रेवेन्यू आया है 912 करोड़ था, वो अब बढ़ करके 1019 करोड़ हो गया है। यानी आपके डेयरी बिजनेस में ट्रेमेंडस जंप है। आपकी रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है, पहले 2.4 करोड़ था, एक साल पहले 2.4 करोड़ आया है। आपका एनिमल फीड का जो रेवेन्यू है वो 32.7 करोड़ था, जो बढ़ करके 42 करोड़ हो गया। यानी डेयरी और फीड ने काफ़ी शानदार जंप दिखाया है। और इसका रेवेन्यू क्या आया है, तो भाई ये 26.8 करोड़ था, जो बढ़ करके 75.8 हो गया है। आपका रिन्यूएबल बिजनेस जो 1 करोड़ रुपए था वो अभी मात्र 80 लाख रुपए, फ्लैटिश की गिरावट है इसमें। और फीड बिजनेस जो मात्र 1 करोड़ था वो बढ़ करके 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। ओवरऑल कंपनी ने बहुत शानदार जंप दिखाया है। थोड़ी बहुत ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो मुझे लगता है बाजार को ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है।